हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूं उसकी अपडेट आपको मिले। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अडीनियम के जो सीड्स होते हैं उनकी मेच्योर होने से पहले आपको क्या काम करना है, और अडीनियम के सीड्स जब मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसको किस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि ये क्या है? ये है एडेनियम प्लांट के सी पॉड्स। फ्रेंड्स, जब ये मेच्योर होते हैं तो ये खुल जाते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं वो इधर उधर उड़ जाते हैं। तो इसके मेच्योर होने से पहले ही आपको कुछ काम करना है, जो मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो सीड्स जब मेच्योर हो जाए और आप उसको कलेक्ट कर सकें तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो सीड पॉड्स हैं उनको इस कंडीशन में, जब देखिए थोड़े से बड़े हो गए हैं और बिल्कुल थोड़े से कुछ ही टाइम के बाद ये मेच्योर होने वाले हैं, तो इस टाइम में आपको इस तरह से कोई भी धागा लेना है और इस तरह से उसको बांध देना है। धागे से बांधिए या फिर कोई पतली सी पॉलीथीन हो, उससे आप जो सीड पॉड्स हैं उनको अच्छे से बांध दीजिए, जिससे जब वो मेच्योर होंगे, मेच्योर होने के बाद वो इसी में खुल जाएंगे। और फिर आप इन्हें इस प्लांट से अलग कर लीजिए और अलग करके फिर आप इसके सीड्स को कलेक्ट करके रख लीजिए। फिर जब इसको ग्रो करने का टाइम होगा तब आप उसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, एक जो सीड पॉट है मैंने उसको इस तरह से बांध दिया। तो इस तरह से टाइटली आपको जितने भी आपके प्लांट में सीड पॉट्स हैं सभी को इसको इस तरह से बांध लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जितने भी मेरे प्लांट में सीड पॉट बने हुए थे सभी को मैंने इस तरह से धागों से बांध लिया है, जिससे कि जब ये मेच्योर होंगे तो ये यहीं पर फट जाएंगे, लेकिन जो इसके अंदर के जो सीड्स है ना वो बाहर नहीं निकलेंगे। और फिर हम इन सीड पॉट्स को तोड़ करके हम कलेक्ट कर लेंगे इसमें से सीड्स को। फिर जब सीज़न आएगा तब हम इन सभी सीड्स को ग्रो कर देंगे और बहुत ही जल्दी आपके पास अडेनियम के बहुत सारे प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो गाइज़, ये देखिए 10 दिन के बाद ही जितने भी सीड पॉट्स थे सभी मेच्योर हो गए हैं। और देखिए बांधने की वजह से क्या हमें फ़ायदा हुआ है कि सीड पॉट्स जो हैं वो खुल गए हैं, और खुलने के बाद इसमें से एक भी जो बीज है वो इधर उधर उड़ा नहीं है। सीड पॉट्स में सभी जितने भी बीज हैं सभी उसी के अंदर है, और बहुत सारे मेरे पास इसके बीज हो जाएंगे। तो ये देखिए, और जो जब ये सूखने लगते हैं ना, ये अपने आप देखेंगे ब्रांच से धीरे धीरे टूट रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं अभी जितने भी इसके सीड पॉट्स हैं सभी को तोड़ करके और इन्हें खोल कर इसके सभी सीड्स को कलेक्ट कर लूँगी। तो चलिए सबसे पहले जितने भी सीड पॉट्स हैं हम इन्हें तोड़ लेते हैं और फिर हम इन्हें कलेक्ट करेंगे। तो सभी को मैं तोड़ लेती हूँ। तो 4 सीड पॉट्स मेरे बने थे, तो इसको मैंने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद अब जो ये धागा था ना, इसको मैं अच्छे से इसमें से इस तरह से खोल लूँगी और खोल के जितने सीड्स हैं उन्हें मैं कलेक्ट कर लूँगी। तो धागा जो पतला वाला जो रील वाला धागा होता है ना वो वाला है, तो बस मैंने ये पतला सा वो हाथ से ही आसानी से टूट जाएगा। फिर या तो फिर आप पॉलीथीन अगर आपने बांधा होगा तो पॉलीथीन को भी धीरे से रिमूव कर दीजिए, जिससे कि सीड्स जो है उड़े नहीं। और जब मैं इन सीड्स को यहाँ खोल रही हूँ ना, तब जब मैं खोली तब हवा चल जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे सीड्स जो हैं वो उड़ भी गए थे। पकड़ते पकड़ते भी बहुत सारे सीड्स जो है वो उड़ जा रहे थे। तो चलिए फटाफट इन्हें खोल लेते हैं और मैं आपको इसके सीड्स दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक ही सीड पॉट के अंदर कितने सारे सीड्स हैं। कम से कम मुझे लगता है कि एक सीड पॉट के अंदर 25 to 30 या फिर हो सकता है 50 भी हो सकते हैं। इसमें एक सिर्फ सीड पॉट के अंदर सीड्स है। ये देखिए, तो और ये पूरा सीड नहीं है, जो ये बाल जैसे दिख रहे हैं ये सीड्स नहीं होते हैं, जिसमें छोटे छोटे से वो सीड्स है। मैं अभी आपको क्लियरली दिखाती हूँ। तो आप सोचिए जो 4 हैं उसमें कितने सारे, ये देखिए जो हवा चल रही थी ना उसकी वजह से उड़ जा रहे थे सारे सीड्स। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया ना, मैंने इसको इस तरह के एक जो पाइप होती है ना उसमें रख दिया था। ये देखिए सिर्फ 4 सीड पॉट से कितने सारे मेरे पास सीड्स जो हैं वो कलेक्ट हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा सीड्स। और जब थोड़ी सी भी हवा चल रही थी ना, इतने लाइट वेटेड होते हैं कि सभी उड़ जाते। तो मैं जल्दी जल्दी, ये देखिए उड़ रहे हैं ना, बस मैं से जल्दी जल्दी मैं इसको डिब्बे में रख रही थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके सीड्स। कुछ जो हैं वो उड़ रहे थे तो जल्दी से मैंने उसके सीड्स निकाल के रख लिए, जिससे कि वो उड़ ना जाए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके सीड्स कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो साइड साइड में बाल दिख रहा है ना, ये सीड नहीं है। इसके बीच में जो छोटे छोटे से इसमें बीच में ना ये सीड होते हैं। तो ये जो बाल है ना इनको आपको इस तरह से निकाल देना, और ये जो सीड्स है ना इनको कलेक्ट करना है। जो बाल जैसा आप उसे फेंक दीजिए और सीड्स को आप कलेक्ट कर लीजिए।
तो ये सीड्स होते हैं इसको कलेक्ट करके आप इसको रख सकते हैं जब इसका सीज़न आए। जैसे रेनी सीज़न में भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं या फिर मार्च स्टार्टिंग में भी ग्रो कर सकते हैं, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए जितने भी इसमें सीड पॉट्स हैं सभी में से सीड्स मैंने निकाल लिए। अब मैं सभी में से सीड को निकाल कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने सारे सीड्स जो हैं वो कलेक्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतने सारे सीड्स जो हैं वो मेरे पास कलेक्ट हो गए और मेरी डॉटर ने इसको काउंट भी किया था। काउंट करने के बाद मुझे पता चला इसमें 140 सीड्स हैं। तो इतने सारे सीड्स हैं मेरे पास और मैं सभी को तो ग्रो नहीं करूँगी, कुछ को मैं रख दूँगी और किसी को ज़रूरत होगी तो मुझसे ले लेगा, तो मैं उसे ये जो सीड्स हैं वो भी सेंड कर दूँगी। तो बांधने से ये फ़ायदा तो हो गया, इतने सारे मेरे पास सीड्स जो हैं वो कलेक्ट हो गए और साथ ही साथ सब मैच्योर है सीड्स, तो मैं अभी भी इसे ग्रो कर सकती हूँ। मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी बहुत सारे सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय।